वैसे अब हमारे यहाँ जो है 3 साल से तकरीबन हमने जो है कोरियर का काम शुरू कर दिया है। साम नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हरियाणा टाइम्स में। जो आज हमारी मौजूदगी है, लोग बाग कहते हैं कि मलखान दवाखाना का जो इन्होंने नाम एक उछाल रखा है, तो हम आज इनसे बात करते हैं कि कहीं ना कहीं लोग बागों को क्या क्या दवाइयां दे रहे हैं, क्या क्यों गुमराह कर रहे हैं, क्यों लोग बागों को से लूटपाट मचा रखी है इन लोगों ने। तो जगह जगह पे कहीं पे कोई दवाखाना, कहीं पे कोई दवाखाना, तो यहाँ पे एक मलखान दवाखाना है। तो हम इनसे बात करते हैं, ये भी उनकी तरह ही दूसरों की तरह लोग बागों से लूट करते हैं, या फिर ये कोई वाकई में ही हकीम है, या फिर इनके पास कोई सर्टिफिकेट भी है, या फिर वैसे ही जिस तरीके से लोग बाग आज के टाइम में फर्जी कहते हैं ना कि झोला छाप डॉक्टर, या फिर ये इसी तरीके से बैठे हुए हैं। तो हम इनसे बात करते हैं। दिखाइए कैमरामैन, ये जो हमारे साथ हजरत बैठे हुए हैं, इनका नाम मलखान है, और ये मलखान दवाखाने के नाम से आपने तो ये सर्टिफिकेट से भी लटका रखे हैं, क्या हाँ, मामला है? सर्टिफिकेट ही है। अच्छा, हाँ, क्या क्या सर्टिफिकेट है? इनमें एमएसएमई है, ये जो है अपने दवाखाने का ना गवर्नमेंट से अप्रूव करे हुए हैं। अच्छा, आपका नाम क्या हो रहा है, ये कहाँ पे है? मलखान दवाखाना, गाँव गुराक्सर। अच्छा, कितने दिनों से कर रहे हो ये काम? ये तो काफ़ी दिनों से कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मेरा दवाखाना था निज़ामुद्दीन में। अच्छा। उसके बाद मैं कर्नाटक बेलगाँव चला गया था, तो हम्म। वहाँ काफ़ी दिन रहा हूँ मैं, कर्नाटक बेलगाँव में। जी। और एक ब्रांच मेरी औरंगाबाद महाराष्ट्र में थी, और एक ब्रांच उसके बाद फिर मैं आ गया अपने यहाँ गाँव में। अच्छा। लॉकडाउन से 1 साल पहले मैं यहाँ आ गया था गुराक्सर में। अच्छा। तो तब तक यहाँ मेरे ख़्याल से मेवात में तो कोई ऐसे 1-2 हकीम थे गिने-चुने। बाकी जैसे अब हमारे आने के बाद में जैसे लोगों ने हमारी वीडियो को देखा है, हमारे बारे में पता चला है, लोगों ने देखा है कि भाई इसके पास बहुत भीड़ रहती है, पूरे हिंदुस्तान से पेशेंट आते हैं। तो ऐसे देख करके कुछ लोग जो हैं, वो अभी दवाखाना खोल-खोल के बैठ गए, और उन्होंने कंपनियों की दवाइयाँ ले ली। अब मैं भी दवा देता हूँ, मैं भी देता हूँ, मैं भी कैंसर का करता हूँ। ये बहुत सारे लोग जो कैंसर कैंसर और बड़ी-बड़ी बीमारियों का नाम ले रहे हैं ना, ये सब फ्रॉड हैं। अच्छा। और ये सब हमें देख करके हकीम बने हैं। मेवात में तो कोई भी हकीम नहीं था, अच्छा, 1-2 आप हकीम ये थे। बता रहे हो कि पहले निजामुद्दीन में था, उसके बाद में औरंगाबाद चले गए। ये क्या कारण रहा, आप जगह-जगह पे जो जाते रहे? देखो, निज़ामुद्दीन में तो काफ़ी दिन से मैं वहीं रहता था, वहीं मेरा दवाखाना था। औरंगाबाद वो महाराष्ट्र बेलगाँव में एक आदमी को मैंने कैंसर की दवा दी थी, वो सही हो गया, उसने मुझे वहाँ बुलाया। तो लोग इतने ज़्यादा जुड़ गए मुझसे कि मैं वहाँ से जब आता था, तो वो मैं दिल्ली नहीं पहुँच पाता था। उससे पहले तो कम से कम 10-20 कॉल लोगों की कॉलें आती थी मेरे पास। तो फिर मैं वहाँ महीने में 15 दिन रहता था। अच्छा। और फिर 15 दिन के बाद घर आता था, यहाँ 2-4 दिन रहा, फिर चला गया। तो ये सिस्टम मैंने काफ़ी दिन, कई सालों तक वहाँ रखा है। और फिर लॉकडाउन से 1 साल पहले मैं गुराक्सर में आ गया, ये मेरा गाँव है। यहाँ मैंने दवाखाना कर लिया। इसके बाद एक छोटी-छोटी ब्रांच है मैंने करी, एक अलवर राजस्थान में हनुमान सर्किल पे ब्रांच मेरी। दूसरी ब्रांच मैंने उत्तर प्रदेश में रामपुर में करी। तो ये छोटी-छोटी ब्रांचें तो हम करते रहते हैं। बाकी अपना जो मेन दवाखाना है वो गुराक्सर में है। ये गुराक्सर जो है हथीन तहसील लगती है, जिला पलवल, हरियाणा। अच्छा, ये जो आपको गुराक्सर में ब्रांच की है आपने, क्यों गुराक्सर में ऐसा आपको क्यों लगा कि भाई यहाँ पे ही की जावे? देखो, असल में क्या है, बड़े-बड़े शहरों में रहे, लेकिन मुझे गाँव ज़्यादा पसंद है। गाँव में हर चीज़ जो है ओरिजिनल मिलती है, आटा भी ओरिजिनल मिलता है, सब्जियाँ भी, और जो ये हवा है गाँव की, ये भी बहुत अच्छी है। शहरों में रहना मुझे पसंद नहीं है, गाँव पसंद है, इसलिए मैं अपने गाँव में आ गया। अच्छा, किस-किस चीज़ की आप दवाएँ देते हैं? वैसे तो लोग मुझे जो ज़्यादा पहचानते हैं पूरे हिंदुस्तान में, केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, बंगाल, नेपाल, है ना? सब जगह लोग जो मुझे पहचानते हैं, ज़्यादातर जो मैं फ़ेमस हूँ, जी। वो कैंसर, शुगर, थायराइड, एचआईवी, अच्छा। इन बीमारियों से ज़्यादा फ़ेमस हूँ। इसके अलावा जी। किसी को डिस्क प्रॉब्लम रहती हो, जोड़ों में दर्द रहता हो, और नौजवानों में जो नामर्दी की जो बीमारी फैल रही है ना? इससे अगर कोई जो है पेशेंट ज़्यादा मायूस हो गया हो, तो इसके लिए भी हम जो माजून बनाते हैं, मलखान माजून, ये हमारा पूरे हिंदुस्तान में और विदेशों में भी फेमस है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है हमारे इसका। एक पाइल्स की बीमारी होती है हमारे यहाँ, उसको बुनियाद बोला हमारे यहाँ उसको जो है बवासीर बोला जाता है, और कर्नाटक महाराष्ट्र में मुलियाद बोला जाता है। उसमें ब्लड भी जाता है, खुजली वाली भी होती है, मुझसे हो जाते हैं हेट में। इसका भी हमारे पास बहुत ही बेहतरीन नुस्खा है, बगैर ऑपरेशन के जड़ से खत्म हो जाती है। कुछ औरतों को बच्चादानी में गांठी हो जाती है, तो उसका भी बहुत ही अच्छा इलाज है हमारे पास। लेकिन हम जो ज्यादा फेमस हैं वो हम 4 बीमारियों से हैं: कैंसर, शुगर, थायराइड, एचआईवी।
इन 4 बीमारियों से ज़्यादा फेमस है। अच्छा, जो आप यहाँ पे गुराखसर में हथीन के पास में आपने जो ये अपनी ब्रांच लगा रखी है, यहाँ पे आपके पास सबसे ज़्यादा किस तरीके के मरीज़ जो आपके पास देखने को मिलते हैं? किस तरीके के मरीज़ सबसे ज़्यादा आते हैं यहाँ देखो पे? हमारे पास ज़्यादातर तो कैंसर, शुगर, थायराइड ज़्यादातर इन बीमारियों के पेशेंट आते हैं और इसके अलावा जोड़ों के दर्द वाले भी आते हैं, नामर्दी वाले भी आते हैं और औरतों की बच्चेदानी में गाँठ बन जाती है, उसके भी आते हैं। तो ये छोटी-मोटी बीमारियाँ इनके भी काफ़ी लोग आते हैं। अच्छा, कितने लोगों का आपके जो आपकी दवा देने से आराम मिल गया है? कितने लोगों को कम? देखो कैंसर में बहुत सारे लोग सही हो गए, थायराइड में, एचआईवी में, इनमें बहुत सारे लोग सही हो गए। यानी जब 100 लोगों का इलाज शुरू करते हैं तो समझो उनमें से 1, 2, 4 लोग ऐसे भी होते हैं भाई जिनका नहीं होता है, बाकी ज़्यादातर लोगों का इलाज हो जाता है। अच्छा, जिस तरीके से बात करें आयुर्वेदिक दवाइयाँ आप देते हैं और आयुर्वेदिक दवाइयाँ बहुत महँगी होती हैं। क्या आपकी यहाँ पे जो लोग बाग आपके पास से परेशान होकर आते हैं, क्या आपकी कॉस्टली उनसे आपकी मेल खाता है? देखो ऐसा है, ये तो हकीकत है कि जड़ी-बूटियाँ बहुत महँगी होती हैं जी। और हमारा जो दवाखाना है यहाँ एक चीज़ और है, हमारे यहाँ किसी भी कंपनी की कोई दवा नहीं मिलेगी। जो भी हम बनाते हैं वो हम खुद बनाते हैं। ये जो है ये सिरप ये भी हमारे हाथ की बनी हुई है और इसके अलावा जो ये पाउडर हैं, ये भी अपने हाथ के बने हुए हैं और इसके अलावा ये गोलियाँ हैं, देसी गोली, ये भी हमारे हाथ की बनी हुई हैं। तो हमारे यहाँ जो भी दवा मिलेगी, वो अपने हाथ की बनी हुई मिलेगी। कोई कंपनी की दवा नहीं होती, सिरप, शरबत, माजून, सुफ़ूफ, टैबलेट्स ये सब चीज़ें अपने हाथ की बनी हुई होती हैं, किसी भी कंपनी की हम नहीं रखते। और ये है कि भई हमारे यहाँ आस-पास में और बहुत सारे जो नए-नए मेवात में हकीम खड़े हो रहे हैं, ये सब फर्जी हैं, इनसे बचो। यहाँ सिर्फ़ कैंसर, शुगर, थायराइड के लिए अगर एचआईवी के लिए कोई दवाखाने पे दवा मिलती है, तो वो सिर्फ़ मलखान दवाखाने पे मिलती है। इसके अलावा जितने भी लोग कहते हैं कि भई हम कैंसर की, थायराइड की, एचआईवी की दवा देते हैं, वो सब फर्जी हैं। अच्छा, जो आपने लिख रखा है ऊपर एप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिख रहा है, ये फ्रॉड है या फिर कोई वाक़ई में ही? नहीं रियल में है। अच्छा। तो ये देसी जड़ी-बूटियाँ जो होती हैं ना, कुछ जंगल से इकट्ठी कर लेते हैं मौसम के अनुसार, बाकी ज़्यादातर जो है फिर हम दिल्ली से लेके आते हैं, खारी बावड़ी से और ये बहुत महँगी आती हैं। हाँ, तो आपका कॉस्टली जो पेशेंट आए कितने दिन की दवा देते हैं और कितने रुपए में जो समझिए? नज़दीक के पेशेंट हैं, लोकल पेशेंट जो हैं, उनको 10-10 दिन की दवा देते हैं। इसके अलावा जो 100, 150, 200 किलोमीटर के हैं, उनको थोड़े ज़्यादा दिन की देते हैं और ढाई 250, 300 किलोमीटर के जो लोग हैं, उनको महीने की देते हैं। अच्छा, कितने? वैसे अब हमारे यहाँ जो है 3 साल से तकरीबन हमने जो है कोरियर का काम शुरू कर दिया है। तो अब ज़्यादातर जो है दिन में बुकिंग हो जाती है, शाम को कोरियर पैक करके सुबह में निकाल देते हैं। तो अब ज़्यादातर लोग जो है कोरियर से ही दवा मँगाते हैं, फ़ोन पे में पैसे डाले और एड्रेस व्हाट्सएप कर देते हैं। फ़ोन पे के लिए हमारा ये जो नंबर है 89 3000 7082 ये फ़ोन पे का नंबर है और व्हाट्सएप भी इस पे ही है। इस पे ऑर्डर करने लोग के लिए? हैं, ऑर्डर करने ऑर्डर के लिए? करने के लिए इस पे ही कॉलिंग करनी होती है। तो हम जो है अब ज़्यादातर कोरियर से दवा भेजते हैं, पेशेंटों को कम बुलाते हैं। पहले ये था कि भई कहीं का भी पेशेंट हो हिंदुस्तान में उसको यहीं बुलाते थे, लेकिन अब हम पेशेंट को कम बुलाते हैं, जिसकी ज़्यादा ही ज़रूरत होती है देखने की उसको देखते हैं, वरना उसको कोरियर से दवाई भेज देते हैं।